अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जब मैं सुबह उठी और मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लगी थी और सब अभी सो रहे थे, तो मैंने शेक बनाया। मैंने कहा कि जब बच्चे उठ जाएंगे तो अगर किसी ने पीना हुआ तो पी लेंगे, अदरवाइज़ मैं तो पीऊँगी। लेकिन जैसे मैं बनाने आई तो जन्नत उठ गई थी। जन्नत बहुत शाम में सो गई थी कल, तो इसने कुछ खाया भी नहीं था, तो इसको भूख लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले जन्नत और मैं मिल के पीते हैं, बाकी का जो है अगर बच गया तो रख देंगे, नहीं बचा तो सारा पी लेंगे। तो खैर बच गया था और फिर बच्चों ने पी लिया। और उसके बाद जी काफ़ी देर बाद जो है वो सब फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उठे, क्योंकि आज फ्राइडे भी था और जुम्मा भी पढ़ने सबने जाना था। तो फिर मैंने ये तो ख़ैर बहुत सुबह में मैंने बना लिया था। अम्मी जैसे ही उठे, अम्मी के लिए मैं वीटामिक्स लेके आई थी और ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, इसमें फ्रूट्स हैं, हनी है। और उसके साथ ये मैं फ़िटनेस वाला आलमंड और हनी वाला अपने लिए लेके आई थी और ये दोनों ही बहुत अच्छे थे, इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। ये अम्मी अभी सो के उठे तो नाश्ता जो है उन्होंने बोला जी हमने नान चनों का करना है और ज़रा ठहर के करना है। तो फिर मैंने थोड़ा-सा दूध जो है वो गर्म कर लिया था कप में और मैंने कहा अच्छा इनको मैं ये 1 पीस दे देती हूँ इसमें रख के। और इसमें बिल्कुल लो शुगर होती है और ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। इसमें फ्रूट्स भी डाल के आप दे सकते हैं बुज़ुर्गों को। इसके लेकिन मैंने इसमें फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे क्योंकि अम्मी को जो है ऐसे ही खाना था। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप ट्राई करें, टेस्ट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं और ले आऊँगी। ख़ैर ये तो एक पैकेट अभी ख़त्म होगा तो फिर और की तरफ जाएँगे। तो ये देखें इस तरह से गर्म दूध करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, नीम गर्म दूध था, जिसमें मैंने इस तरह से करके ये देखें मिक्स कर दिया। इसको 2 मिनट पड़ा रहने देंगे, उसके बाद जो है ना दे देंगे। उसके बाद थोड़ा-सा दूध लेके उसमें मैंने अपना डाला। मैंने कहा अच्छा मैं भी ट्राई करके देखूँ कि कैसा है। और ख़ैर मैंने शेक भी पिया हुआ था, मुझे कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन वो होता है ना चस्का पॉइंट। तो इसलिए मैं जो है ना उसको ट्राई कर रही थी कि मैं भी ज़रा इसको चेक करती हूँ कैसा है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की थी। इसमें ऑलरेडी हनी ऐड था, तो फिर इसलिए इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बाद जी बच्चे उठ गए, नान चनों का नाश्ता आ गया। काली मिर्च वाले चने थे, गरम-गरम रोगनी नान थे, बहुत ही मज़े का नाश्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़े दिन के बाद जो है मैंने नान चनों का वैसे नाश्ता किया। पाकिस्तान का किया हुआ ना, अब जाके जो है वो मैंने किए। ख़ैर यहाँ पे नान चने मैं सुबह से उठी थी और उसके बाद मैं ऐसे ही सोई, चाय पी के इतना सोई मैं, पता नहीं आजकल ना मुझे वाक़ई में नींद आ रही है। कभी होता है आती नहीं है और कभी होता है कि आ जाती है। ख़ैर जब मैं सो के उठी तो जन्नत को मैंने कहा कि ये समेटने हैं, मुझे दिखाओ। मैं ब्लॉग में थोड़े से अबायास जो मैंने कल मंगवाए थे, पाकिस्तान से आए थे, मैंने आपको बताया था कि ये मैंने पेज भी इंस्टाग्राम पे ट्रैग किया हुआ है। अगर आप लोगों को लेने हैं, बहुत ही इसका देखें, मैं कपड़ा आपको चेक करवाती हूँ, इतना कोई मज़े का इसका फैब्रिक है। और ये देखें बहुत नरम और इतना कैजुअल सा, इतना लाइट वेट, इतना ज़बरदस्त ये अबाया है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हैं ये मैंने वहीं से ऑर्डर किए थे, पाकिस्तान से उन्होंने भेजे हैं। हमेशा मैं इस पेज से लेती हूँ और ये बहुत अच्छे, इनकी क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो 10% 10 में मतलब बी ही दूँगी। और बहुत ही अच्छे हैं हमारे। इसके बाजू कुछ इस तरह से, ये ब्लैक सा ऊपर लगा हुआ है लेकिन ये उतर जाएगा। ख़ैर इसके बाजू कुछ इस तरह से थे और ये बहुत ही प्यारा कलर था। ये सेकंड पे आ जाता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। बस जी, बात ये होती है कि मुझे ना कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, कल परसों की बात है शायद, मेरी एक वीडियो पे आए थे। मुझे वहीं से एक बात याद आई कि देखें लोग ना पता नहीं कैसे-कैसे मतलब बात कर जाते हैं किसी को, दिल बहुत दुखता है। कभी भी मतलब ये चाहा ही नहीं है कि इस तरह से कोई गलत बात की जाए या कहा जाए इस तरह से। कि आप तो जिस तरह से अकेली रहती हैं ना इतनी अच्छी लाइफ के साथ, इस तरह तो सारे पाकिस्तान की लड़कियां आ जाएं तो मोस्ट वेलकम आ जाएं। मैंने कब किसी को मना किया है, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी तो इतनी होनी चाहिए। मैंने अपनी एक एक चीज़ आपसे शेयर की, जबकि मेरा ख्याल है कि आपको कभी भी अपनी बिज़नेस से रिलेटेड मतलब बहुत कम लोग होंगे जो आपसे शेयर करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मुझ पे इतने सवाल उठे कि मैंने आपको वो भी बताया। उसके बाद अगर मैं एक बात करूँ ना, ज़िंदगी में मैं कहती हूँ कि जो बुरा वक़्त आता है ना, शायद वो ना आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ना वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। जो बुरा टाइम होता है ना,
हम उससे इतना कुछ सीखते हैं, इतना कुछ सीखते हैं कि अगर मैं ये कहती हूँ कि जब हम हँसते हैं ना तो हमारे साथ 20 लोग और होते हैं जो हँसने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम रोते हैं, कभी देखा आपने कि 20 लोग, वही 20 लोग हमारे साथ रोने को भी तैयार हों? तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता। तो पंजाबी में कहते हैं ना कि हੱसਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਥ, ਨਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਥੋੜੀ ज़्यादा है, आज थोड़ी ज़्यादा है तो कल थोड़ी घट है। मतलब ज़िंदगी में कितना जो मैं ये कहूँगी ज़िंदगी के जो फेसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। बुरा टाइम सदा रहता है, ना अच्छा टाइम सदा रहता है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो सीखनी चाहिए आपको इस चेंज होते हुए टाइम में। कौन बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है? कोई भी नहीं। आप देखें कि कोई भी नहीं। और जब अच्छा टाइम आएगा ना तो सब आपके साथ होंगे। लेकिन असल में फिर वो लोग आपके साथ जो बुरे, मतलब जो लोग अच्छे टाइम में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वही लोग बुरे टाइम में आपके साथ नहीं खड़े होते। तो ये आपने खुद जज करना है, अपनी आंखों से देखना है कि वो कौन लोग हैं जो ज़रूरत के वक्त आपके साथ खड़े थे, और वो कौन लोग हैं जब आप रो रहे थे, आप पर बुरा टाइम था और वो लोग आपके साथ नहीं थे। ये आपने अपनी आंखों से देखना है, अपने दिल से देखना है, और आपने फिर ये फ़ैसला करना है कि जब उन लोगों को भी बुरा वक्त आता है तो फिर आपको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि वो लोग जब बुरे टाइम में मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर सके ना, तो उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि जब आप पे अच्छा टाइम आए तो वो आपको मतलब एक टॉन्ट करें, आपको ताने दें कि ये तो अब ऐसा है, इसके पास तो ये आ गया है, अब तो ये कर रही है, अब इसने ये कहाँ से ले लिया है, अब इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, अब इसने कैसे, मतलब जब नहीं था, जब वो रो रही थी तो तब तो आपको ये चीज़ नहीं पता चली। तो फिर अब आपको क्या हक पहुंचता है कि आप जाके उसका दिल दुखाएं, आप किसी को हर्ट करें? तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे जो है ना वो गलत चीज़ है। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ कि बुरा टाइम जो होता है ना वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, और मुझे तो बहुत कुछ सिखा के गया है। और मैं तो मतलब देखा भी है लोगों को, आज तक देखती आ रही हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप किसी के साथ बुरा ना करें। आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ बुरा ना करें। आप अच्छे बन के चलेंगे तो इसका अजर भी अल्लाह ताला आपको देगा। तो बस ये मेरे जहन में वो कमेंट से बात आ रही थी, तो मैंने कहा आपसे कहनी चाहिए। अच्छी बात है, मतलब शायद हो सकता है किसी को मतलब सुन के कुछ थोड़ी सी अकल आ जाए कि कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसके बुरे टाइम में आप उसके साथ नहीं हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि अच्छे टाइम में आप जाके तो उसको इस तरह की बातें करें। तो खैर यहाँ पर आपने अबायास मेरे देखे, इतने खूबसूरत माशाल्लाह डिज़ाइन, इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने कलरफुल और इतने मतलब लाइट वेट। जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ कम है, इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये मेरे लिए एथनिक से 2 सूट आए थे आउटफिटर से। आजकल जो सेम सेम प्रिंट चल रहे हैं, कल मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी, एक तो ये वाला था और सेकंड वाला जो है वो ये प्रिंट था, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं सो के उठी, जन्नत को मैं कह रही थी मेरी हेल्प करो, मैं व्लॉग बनाती हूँ और तुम मुझे सारे अबायास दिखाओ। तो जन्नत खड़े हुए मुझे सारे खोल खोल के जो है ना वो दिखा रही थी। आज का दिन बस इसी तरह से गुजरा। कुछ अम्मी को भी थकावट थी तो दोपहर में ना सब सो गए थे, सब जुम्मे के बाद सब सो गए थे कि वो भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तो जैसे ही लाइट्स ऑफ की, एसी ऑन था, तो बस वो सब ने ब्लैंकेट लिया हुआ था तो नींद आ गई। खैर अभी शाम में उठे, अभी खाना शाना बनाते हैं। आज बनेगा जी पुलाव और दही फुल्की वाला रायता, और ये सबसे इजी मुझे आज लग रहा था और तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। ईद की जी अभी तैयारियां शुरू करनी है, कोई तैयारी नहीं हुई, 3-4 दिन ईद में रह गए हैं। अभी काफ़ी कुछ करने वाला, छोटे छोटे कितने काम करने वाले रहते हैं। तो ये आई होप आपको आएंगे पसंद। इनका मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है। अगर किसी को चाहिए हो तो पेज जो है वो मेरी इंस्टा की आईडी पे मेंशन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जी सारे अबायास थे, इसमें एक ब्लैक है, एक ब्लू है, वाइट है, एक जो है वो भी ब्लैक, मतलब 2 हैं ब्लैक शायद, हाँ, और एक ग्रीन कलर का। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ग्रीन वाला जो है ना।
खैर इसके बाद मैं उठ के मैंने पुलाव शलाव बनाया है और यहाँ पे बस इसको मैं दम लगाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद जी हमारा खाना हो गया रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। शोभा आई थी, शोभा ने सारी सफाई कर दी, सारे काम कंप्लीट हो गए। तो ये जी हमारा पुलाव हो गया रेडी। अब हम खाएंगे खाना और इसके बाद फिर दोबारा से सो जाएंगे। यही आज की रूटीन थी जो मैंने शेयर की आपके साथ। और बस ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इस तरह का कमेंट करके कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो बस जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी हम खाने को एंजॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।